अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़िश। आज का हमारा टॉपिक है अ डिवाइन इमेज की टेक्स्ट। अब डिवाइन इमेज जो है ना, सबसे इसका जो ताल्लुक़ है वो विलियम ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में से है। पहले तो हम पोइम को स्टार्ट करने से पहले इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में फ़र्क क्या होता है। कि जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस होते हैं ना, उनका ताल्लुक़ जो है चाइल्डहुड से होता है, बचपन की ज़िंदगी से होता है, इनोसेंस से होता है, मासूमियत से होता है। और विलियम ब्लेक की जितनी भी पोइम्स हैं जो कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से बिलोंग करती हैं, उसमें मासूमियत नज़र आती है, उसमें बचपना नज़र आता है, उसमें है जो ऑप्टिमिज़म नज़र आता है। हर चीज़ की जो है ना पॉजिटिव साइड को दिखाया गया है उन पोइम्स में। लेकिन जो कि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सपीरियंस मतलब कोई भी जो बच्चा है वो बचपन से गुजरने के बाद जब जवानी की तरफ जाता है, जब वो मैच्योर होता है, तो उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जो है मैच्योर होते जाते हैं। तो ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वाली जो पोइम्स हैं, इसमें मोस्टली पोइम्स की जो है वो डार्क साइड दिखाई गई है। हर बात को जो है ना पेसिमिस्ट वे में किया गया है। पेसिमिज़म जो है इन पोइम्स में बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो अब ये जो पोइम डिवाइन इमेज है ना, ये भी इसकी दो पोइम्स हैं विलियम ब्लेक की। एक है द डिवाइन इमेज, उसका ताल्लुक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से है, और वो पोइम सरगोदा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। और पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आ डिवाइन इमेज है, जिसका ताल्लुक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से है। तो हम अपनी पोइम को स्टार्ट करते हैं। ये जो है पोइम, ये 2 स्टैंजास पे कंसिस्ट करती है, और हर स्टैंजा जो है 4 लाइंस का है। और इस पोइम को जो था उसने 1794 में इसको लिखा था। और उसने बाद में इसको, उस वक्त इसने किसी भी अपने इसको शायरी के मजमूए में, किसी भी बुक में इसको शामिल नहीं था किया। लेकिन इसे फिर 1804 के करीब सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वाली जो बुक है ना, उसने उसमें शामिल कर लिया था। तो ये पोइम जो है ना, इसमें जो है राइम स्कीम कोई फॉलो नहीं की गई, और इसके अलावा जो है कुछ जो है ना मेटाफर्स भी देखने को मिलते हैं। तो पोइम को हम स्टार्ट करते हैं कि इस पोइम का जो है मकसद क्या है, इस पोइम में बात क्या हो रही है। तो फर्स्ट स्टैंजा है हमारा, क्रुएलिटी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट। क्रुएलिटी कहते हैं जुल्म सितम को, लैक ऑफ काइंडनेस को, एज हैज़ अ ह्यूमन हार्ट। अब ये जो पोइम इसकी है ना द डिवाइन इमेज, तो वो जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस वाली है, उसमें इसने सारी चीज़ें जो है ना पॉजिटिव यूज़ की हैं। उसने उसमें बात की है मर्सी की, पिटी की, लव की, पीस की। लेकिन इसमें देखें हमें नज़र आ रहा है क्रुएलिटी की बात की है उसने, जेलसी की, टेरर की, सेक्रेसी की। तो हम ये कह सकते हैं कि द डिवाइन इमेज जो पोइम है आ डिवाइन इमेज का बिल्कुल उल्ट है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। क्रुएलिटी हैज़ अ ह्यूमन हार्ट, कि जो क्रुएलिटी है वो इंसानी दिल की तरह है। एंड जेलसी, जेलसी किसे कहते हैं, हसद को। हैज़ अ ह्यूमन फेस, टेरर द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड सीक्रेसी द ह्यूमन ड्रेस। अब इस स्टैंजा में जो है विलियम ब्लेक क्या बात कर रहा है, हम इसकी जो पैराफ्रेज को देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंपेयरिंग द विक्ट क्वालिटीज़ एंड फीचर्स ऑफ मैन टू डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़। अब उसने जो इंसानों के फीचर्स होते हैं, इंसानों की जो बुरी खामियां होती हैं, उनकी जो बैड क्वालिटीज़ होती हैं, उनको गैर मादी चीज़ों से, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के साथ उसका कंपैरिजन किया है फर्स्ट स्टैंजा में। इन द फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में, पर्सोनिफाइज क्रुएलिटी। अब वो जो है क्रुएलिटी को, जुल्म को पर्सोनिफाई कर रहा है। पर्सोनिफाई का मतलब होता है कि यानी किसी जो गैर इंसानी चीज़ को, यानी ऐसी गैर जानदार चीज़ को जो है वो जानदार वाली चीज़ जो है ना वो देना, जानदार वाली चीज़ का नाम देना या ऐसा कोई टाइटल देना। एंड सेज डैट क्रुएलिटी लेक सॉफ्टनेस। तो वो यानी वो कहता है कि जो जुल्म सितम होता है ना, इसमें सॉफ्टनेस नहीं पाई जाती, रहम दिली नहीं पाई जाती। बिकॉज इट हैज़ अ हार्ड हार्ट। जाहिर सी बात है, जो जालिम तो वही इंसान हो सकता है ना जिसके पास एक सख्त किस्म का दिल होता है, लाइक डैट ऑफ ह्यूमन बींग्स। वो कहता है कि इंसानों की तरह जो है ना क्रुएलिटी जो होती है ना, वो सख्त दिल वाले जो इंसान होते हैं उनमें पाई जाती है। In the second line, he tells that jealousy is a specific trait and recognition of human beings because their faces reflect the jealousy they feel for the achievement of other. अब जो jealousy है वो भी कहता है कि ये भी एक ह्यूमन ट्रेट में, ह्यूमन बींग की क्वालिटी है। ये उन इंसानों के अंदर जो पाई जाती है, उन इंसानों के फेस पे जो है ये बाकायदा झलकती है, दूर से ही नज़र आती है। जो लोग दूसरों की अचीवमेंट्स पे, दूसरों की कामयाबियों पे, दूसरों के कुछ हासिल कर लेने पे जल जाते हैं, और जो है उनके फेस पे जो जेलसी है वो प्रोमिनेंट नज़र आ रही होती है। इन द थर्ड लाइन में जो उसने बात की है टेरर की, खौफ की। इन द थर्ड लाइन ही टेल्स डैट ह्यूमन बींग्स टेक डिलाइट इन टेरराइजिंग अदर्स। वो कहता है कि तीसरी लाइन में कि इंसान जो होते हैं ना, वो दूसरों को खौफ ज़दा करने में खुशी महसूस करते हैं, दूसरों को डराने में ख़ुद को जो है बड़ा जो है ना कामयाब इंसान समझते हैं।
कंसिडरिंग देमसेल्व्स एज पावरफुल एज गॉड, और वो खुद को ऐसा समझ रहे होते हैं कि हम खुदा की तरह ताकतवर हैं, कि ये लोग जो हैं हमसे डर रहे हैं। इन द लास्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा ही alludes that ह्यूमन बींग्स आर hypocrites। अब वो कहता है कि इंसान जो है ना मुनाफिक है, बहुत बड़ा मुनाफिक है, एंड प्रिटेंडर, यानी मतलब वो अंदर से कुछ और होता है लेकिन वो दिखाता कुछ और है। बिकॉज दे पुट अप फॉल्स इंप्रेशन और देयर ऑन देयर फेसेस, क्योंकि वो अपने चेहरे पे जो है ना झूठे इंप्रेशंस को रखता है, मतलब उसके दिल में कुछ और होता है लेकिन वो शो ऑफ कुछ और कर रहा होता है। एंड डू नॉट लेट अदर्स नो देयर ऑब्जेक्शनेबल सीक्रेट्स एंड मोटिव, और किसी को भी जो अपने उसके मकासद होते हैं, जो उसके गर्ज होते हैं, जो उसके राज होते हैं, जो वो उनकी किसी को भी जो है कानों कान खबर नहीं लगने देता। तो अब सेकंड स्टैंजा को स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन ड्रेस इज फॉल्ड आयरन, द ह्यूमन फॉर्म इज फायरी फॉर्क, द ह्यूमन फेस अ फर्नेस सील्ड, द ह्यूमन हार्ट इट्स हंग्री गॉर्ग। अब इस पोइम में जो है इसने विलियम ब्लेक ने इस स्टैंजा में क्या बताना चाहा है। इन द सेकंड स्टैंजा द पोइट कंपेयर्स डिफरेंट ह्यूमन थिंग्स टू मटेरियल नाउन। अब पहले स्टैंजा में उसने जो ह्यूमन क्वालिटीज़ थी उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, जो था एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ के साथ कंपेयर किया था। अब सेकंड स्टैंजा में वो उन्हीं ह्यूमन क्वालिटीज़ को मटेरियल नाउन के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर रहा है। ही सेज दैट ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेल्फिश। वो कहता है कि इंसान बहुत बड़ा खुदगर्ज है, सब लोग जो हैं बड़े खुदगर्ज होते हैं। एंड डू नॉट ट्रस्ट वन अनदर फॉर देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और वो अपनी हिफाजत के लिए, अपने खुद को महफूज करने के लिए किसी का भी एतबार नहीं करते। इन द सेकेंड लाइन, अब दूसरी लाइन में क्या कहता है। ही सेज दैट ह्यूमन बींग्स आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। ये जो फायरी फॉग का वर्ड यूज़ किया गया ना, इसका मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर, कि वो कहता है कि इंसान जो है बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी जो है ना उनको वो अपने जज्बात से जो है ना वो जज्बात में आ जाते हैं और कोई भी गलत फैसला कर बैठते हैं। एंड गॉट फ्यूरियस टू फॉर लिटिल थिंग्स, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है ना वो मर मिटने वाले हो जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कीपिंग सच ह्यूमन टेम्परामेंट इन द माइंड, ही सुजेस्ट दैट ह्यूमन बॉडी सीम्स टू हैव फॉर्म्ड आफ्टर मेल्टिंग इट्स मटेरियल इन फॉयरी फॉग। अब वो कहता है कि इनके चेहरों को देख के यूं लगता है जैसे बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत वाली भट्टी का मुंह बंद करके रखा हुआ है, कि मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा आग भरी हुई होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है जो हर चीज़ को तबाह कर देता है। इसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में जो है ये बता रहा है कि ना, इन द थर्ड लाइन द पोइट एल्यूड्स दैट ह्यूमन बींग्स ऑलवेज सीम फ्यूरियस एंड रेडी टू फाइट विद अदर्स। अब वो कहता है कि तीसरी लाइन में ये बता रहा है कि यानी इंसान जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो फ्यूरियस होते हैं, मतलब हर बहुत ज़्यादा लड़ाका होता है, हर वक्त जो है ना दूसरों से लड़ने के लिए तैयार रहता है कि वो कोई भी उसको मौका मिले और वो लड़ाई झगड़ा करे। इन देयर फेसेस लुक लाइक अ सील्ड फर्नेस विद अ हाई टेम्परामेंट, कि उनके चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि जैसे किसी भट्टी का जो है ना मुँह खोल दिया हुआ है। इन द लास्ट लाइन ऑफ द सेकेंड क्वार्टर के दूसरे स्टैंजा की जो चौथी लाइन है, आखिरी लाइन है, उसमें पोइट कहता है द पोइट टेल्स दैट ह्यूमन बींग्स आर वेरी ग्रीडी। वो कहता है कि इंसान जो है बहुत लालची है, एंड कॉविशियस टू नेचर, और जो है बहुत ज़्यादा हरीस है, हर चीज़ को उसके अंदर हासिल करने की हवस है। वॉट एवर दे गेट दे ऑलवेज वांटेड टू मोर, यानी उनको जो कुछ मिल जाए वो उस पर सेटिस्फाई नहीं होते, बल्कि उनकी जो हवस है मज़ीद हासिल करने की वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। एंड टू गेट मोर एंड मोर विदाउट एंड, के वो मज़ीद और मज़ीद हासिल करना चाहते हैं, उनकी हवस कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ये थी हमारी आ डिवाइन इमेज पोइम की टेक्स्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी जो है क्रिटिकल एनालिसिस को, क्रिटिकल एप्रिसिएशन को जो है डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।